हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट से रिलेटेड 10 बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप लोगों को मैं अब बता रहा हूं। तो ये खुशखबरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी न्यूज़ जो 10 अगली मैं आपको बताऊंगा, ये सभी जितने भी आप नीट के एस्पिरेंट हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आवेदन प्रक्रिया बढ़ाई गई। मतलब जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, तो वो बढ़ा दी गई थी। अब देखो, जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो आवेदन फार्म की जो डेट है, तो वो यहाँ पर जो है 7 फरवरी से 7 मार्च तक। पहले क्या थी, 7 फरवरी से 6 मार्च तक थी, लेकिन 7 फरवरी से 7 मार्च तक, ठीक है। लेकिन आप एग्ज़ाम फॉर्म उससे पहले ही फिल करवा लेना, क्योंकि लास्ट में कभी साइट भी नहीं भी चलती और ज़्यादातर बच्चे लास्ट में ही फॉर्म फिल करते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसको थोड़ा पहले ही फिल कर लेना। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो जो नए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसके लिए अब जो वो आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, अब एग्ज़ाम का पैटर्न नया आ गया है। जिस तरह अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न था कोविड से पहले वाला ही वापस से आ गया है। तो जैसा कोविड में था, कोविड से पहले के टाइम का जो था वो आ गया। क्योंकि पहले क्या था, सेक्शन बी आपका आता था, लेकिन अब जो सेक्शन बी है उसको रिमूव कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। तो टोटल 180 आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जो 180 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम था जो वेस्ट होता था, तो वो अब आपका वेस्ट नहीं होगा क्वेश्चन देखने में। अब क्योंकि आपके देखो 45 आपके फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 आपके बायोलॉजी में आएंगे, ठीक है। टोटल आपको 3 घंटे ही मिलेंगे और आपको 180 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और अब देखिए, थर्ड जो न्यूज़ है वो है सिलेबस पैट में बदलाव से रिलेटेड। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो में बता भी रखी है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो मैंने आपको हर एक न्यूज़ अलग से भी बता रखी है कि सिलेबस पैटर्न में क्या चेंज आया था और कौन से जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाए। अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं और आप चाहते हैं मेरे चैनल पे और अपडेट लेने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये देखिए, जो सिलेबस पैटर्न था, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस में भी बदलाव किए गए थे। क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बता रखा है सिलेबस में से कौन से टॉपिक डिलीट करे गए हैं और कौन से आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप डिलीटेड टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, और आपको जो सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं और उसी से ही आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी ने जो कई टॉपिक को हटाया था, ठीक है, मैंने आपको पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको ये समझाया था कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। अगर आप मेरे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती आ रही होंगी। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए लिखा भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट खबर है, तो वो है कट ऑफ होगी कम। तो इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है, सरकार ने कॉलेज जो हैं वो नए कॉलेज बना दिए हैं, जो एनटीए की कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि इसका यह है मेडिकल कॉलेज को लेकर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अब नए बन गए हैं और आपकी सीटें भी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस साल कट ऑफ 5 से 10% की कमी आ सकती है, ठीक है। नए सरकारी सीट बढ़ाने के लिए, मतलब सरकारी जो सीटें हैं एमबीबीएस की और उनकी, तो वो सब जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं। तो इस वजह से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब देखो, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आपका जो 600 से नीचे भी नंबर है, तो भी आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो खबर है वो है परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई गई। अब देखो, जो स्टूडेंट थे जो गांव में रहते थे या कोई ऐसी जगह रहते थे जहां पर परीक्षा का सेंटर नहीं था, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। इस बार परीक्षा का जो सेंटर है, तो उसको जो दूरी थी उसको कम करने के लिए आपके सेंटर भी बढ़ा दिए गए हैं। अब आपका जो सेंटर है वो आपके एग्ज़ाम के जहाँ पर आप रहते हो उसके आसपास ही आपको मिल जाएगा। इस बार देखिए, यहाँ पर 450 शहरों में आयोजित जो होता है, तो उसमें 500 प्लस 50 से ज़्यादा परीक्षा हो शहरों में हो गए। मतलब कि सेंटर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 500 से ज़्यादा सेंटर आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। इससे छात्रों को घर के पास ही सेंटर मिल जाएगा। अब देखो, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो सेंटर घर के पास मिल जाएगा। और देखो, जो ग्रामीण हैं, जो दूर से आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा,
ठीक है, ट्रैवलिंग का खर्चा ये सब चीज़ें आपकी कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, इससे फ़ायदे। और छोटे शहरों के जो लोग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखो अगली जो खबर है वो है जो एडमिट कार्ड और जो सेंटर अलॉटमेंट से पहले मिलेगा। मतलब कि जो आपका क्या होता था पहले कि पेपर से कुछ दिन पहले, मतलब एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड आता था, कुछ दिन पहले ही। तो अब आपका एडमिट कार्ड पहले ही, एग्ज़ाम से बहुत पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको पहले पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पर है। देखो पिछले साल जो नीट का एडमिट कार्ड है तो लास्ट मिनट में जारी हुआ था, तो इस उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो इस बार देखो यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड परीक्षा से कम 15 दिन पहले जारी होगा इस बार। ठीक है, अब देखो इसके फ़ायदे आपको मैंने बता दिए हैं। छात्र को पहले से ही पता रहेगा कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ पर उनका एग्ज़ाम होगा। और यात्रा, मतलब यात्रा में होने वाली जो आसानी हो जाएगी उन्हें, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इसके बाद देखो नेक्स्ट जो खुशखबरी है, नेक्स्ट जो खबर है वो ये है कि इस बार जो 7 लाख, मतलब कि जो 1 लाख से ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सीटें बढ़ी हैं और कौन से कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं और कौन से कॉलेजों में आपको बहुत ही अच्छे से नंबरों से एक एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो उन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है कंप्लीट वीडियो में। तो आपने अगर मेरे चैनल से पहले से ही आप कनेक्ट है तो आपको पता चल गया होगा। तो ये देखिए सरकारी एमबीबीएस की सीटें जो संख्या है तो उनको पहली बार 1 लाख के पार करवा दिया गया है। ठीक है, मतलब सीटें बढ़ गई हैं। और अब जो कैटेगरी है तो उन सभी कैटेगरी को भी सीटें उनकी बढ़ गई है, उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा। अब देखो जो नेक्स्ट खबर है, नए जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको खोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उनका भी बहुत महत्व है। मतलब कि ये जो नेक्स्ट खबर है यहाँ पर ये बोला गया है कि इस बार जो सरकार ने एक नया प्रस्ताव भी रखा है कि उन्होंने बोला है कि जो स्कूल के आपके जो इंटरनल मार्क्स होंगे तो उसके जो 12वीं के आपके जो मार्क्स होते हैं तो उनको भी जो यहाँ पर एग्ज़ाम के समय उसको भी प्रेफरेंस दी जाए। तो इसके ऊपर अभी एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका ये एक तरीके से बोला गया है। अगर ये हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और देखिए इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो जैसे कि आप सभी को पता है सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं तो वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखो 15 से ज़्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का बोल दिया गया है, तो एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है एनटीए का पेपर इस साल आसान होने की उम्मीद है। ठीक है, मतलब एनटीए का जो पेपर है इस साल इजी आने की उम्मीद है। 2025 में जो पेपर था बहुत हार्ड आया था, जिससे बहुत से छात्रों को बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन इस बार पेपर का स्तर थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि इस बार देखो सीटें भी बढ़ गई हैं एक तो, और ऊपर से इस बार सिलेबस भी कम कर दिया गया है थोड़ा, और आपके जो सवाल, मतलब कि आपके क्वेश्चन भी कम कर दिए गए हैं इस बार। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से इस बार बोल दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है तो उस वजह से, और कुछ सिलेबस के टॉपिक भी कट कर दिए हैं, तो उस वजह से आपको इस बार का पेपर जो है वो थोड़ा इजी आएगा। ठीक है, तो इस बार यही सारी न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चाहते हैं नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे और अपडेट लेने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।